सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो तुम लोग कैसे होगे? सब लोग आई थिंक बढ़िया होगे, मस्त होगे, सब लोग अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होगे, एकदम मस्त बढ़िया फर्स्ट क्लास। सो आज ये मेरा क्लास 9th के लिए थर्ड लेक्चर होने वाला बायोलॉजी पे, जो कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे इम्प्रूवमेंट इन फूड यील्ड्स या क्रॉप यील्ड्स। तो हम लोग अभी तक क्या क्या देख चुके हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम लोग क्रॉप को किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से हम लोग प्रोड्यूस कर सके, कितने अच्छे तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, क्रॉप्स कितने टाइप के होते हैं, खरीफ क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, हम लोग अभी तक ये देख चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोग न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट देख रहे थे, मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, हम लोग ये सब देख रहे थे। तो आज क्या करने वाले हैं, आज करने वाले हम लोग मैन्योर। मैन्योर मतलब खाद। तुम लोग जो जो भी लोग थोड़े गाँव से जुड़े होंगे या फिर जो विलेज एरिया से थोड़े से होंगे, उनको भी पता होगा कि खाद क्या होता है, मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर्स क्या होता है, और जनरली भी लोगों को ये चीज़ पता होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक की तरफ, मैन्योर। नेक्स्ट क्लास हम लोग फर्टिलाइजर पढ़ेंगे, आज हम लोग मैन्योर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक मैटर। मैन्योर क्या है? एक ऑर्गेनिक मैटर है, derived from the solid animal wastage used to improve the soil quality and increase the yield of healthy crops. Okay, so पहले क्या हुआ कि जैसे तुम क्रॉप कोई फील्ड में उगाए, कोई क्रॉप सो किए एंड उगाए, उसको हार्वेस्ट किए, तो क्रॉप जो होता है वो सॉइल से बहुत सारा न्यूट्रिएंट, बहुत सारा वाटर, बहुत सारा मिनरल्स अपने आप में यूज करता है। वो क्रॉप अपने न्यूट्रिएंट को पूरा करता है, अपने फूड रिसोर्सेज को पूरा करता है उन सब न्यूट्रिएंट सॉइल की मदद से। तो अब सॉइल के पास वो न्यूट्रिएंट का कमी हो गया है, तो उसी न्यूट्रिएंट, उसी मिनरल्स को रिप्लेनिश मतलब फिर से वापस लाने के लिए हम लोग मैन्योर वगैरह का यूज़ करते हैं, मैन्योर्स का या फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, जिससे सॉइल में जो न्यूट्रिएंट का कमी हुआ है वो न्यूट्रिएंट वापस से पूरा हो सके। तो मैन्योर क्या एक ऑर्गेनिक तरीका है। ऑर्गेनिक मतलब कि बिना किसी केमिकल वगैरह का यूज़ किए मैन्योर वो खाद है जिसका यूज़ से प्लांट्स को इनफ न्यूट्रिशन मिल पाए। फर्टिलाइजर्स क्या है? केमिकल खाद है जिससे क्रॉप्स को न्यूट्रिशन मिल पाए। ठीक है, दोनों में यही फर्क है, एक ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक टाइप है, केमिकल इंड्यूस्ड है। ठीक है, तो मैन्योर क्या हुआ? एक ऑर्गेनिक मैटर है, डिराइव कहाँ से? तुम ऑर्गेनिक बनेगा कैसे? तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एनिमल का वेस्ट हो गया, जो भी एनिमल का वेस्ट होता है, सॉलिड एनिमल वेस्ट, और फिर उसके बाद सॉइल और डिफरेंट डिफरेंट, जैसे पेड़ पौधे का टहनी हो गया, सूखा पत्ता हो गया, या फिर किसी फल वगैरह का छिलका हो गया, या कोई सब्जी हो गई, ये सब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ मिलाते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें मिला के हम लोग मैन्योर एक खाद पैदा करते हैं जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट आ जाता है, और उसी मैन्योर को हम लोग पूरे फील्ड पे हम लोग छिटक देते हैं। सो यूज्ड, और इससे क्या होता है, सॉइल क्वालिटी इंप्रूव होता है। क्यों? क्योंकि देखो पहली बात तो ऑर्गेनिक है, और दूसरी बात इसमें न्यूट्रिएंट भी मिल रहा है पूरे खेत को। ठीक है, एंड इंक्रीज द यील्ड ऑफ हेल्दी क्रॉप्स। और इससे क्या होता है, जो क्रॉप्स होते हैं उस फील्ड पे वो हेल्दी होते हैं, वो ऑर्गेनिक होते हैं, इसी को कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। वो हेल्दी और ऑर्गेनिक इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो मैन्योर एंड मैन्योर्स का यूज़ किया गया वो ऑर्गेनिक तरीके से किया गया है, और फिर बाद में भी जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ करेंगे वो ऑर्गेनिक ही होना चाहिए, तभी वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, सो मिनरल replenishment is done through the addition of manures and fertilizers to the crops। देखो मिनरल को रिप्लेनिश करना मतलब वापस से मिनरल को सॉइल में लाना, वो सब कैसे किया जाता है? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का यूज करके किया जाता है। ठीक है, तो मैन्योर क्या है? मैन्योर्स आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स। मैन्योर क्या? नेचुरल फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होता है? केमिकल फर्टिलाइजर जो मैनमेड है। हम लोग फर्टिलाइजर बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स को मिला के, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग एक फर्टिलाइजर तैयार करते हैं, खाद तैयार करते हैं। बट मैन्योर का एक नेचुरल फर्टिलाइजर है, उसमें हम लोग को कुछ केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करना होता है। हम लोग एनिमल वेस्ट, कूड़ा, और फिर उसके बाद जो वेजिटेबल वेस्ट हुआ, जो भी कुकिंग वेस्ट है, ये सब को यूज़ करके हम लोग मैन्योर को तैयार करते हैं। सो मैन्योर आर देयर बल्कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। बहुत ज़्यादा भारी होते हैं एंड बहुत जगह से आते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इनका सोर्स नहीं है, मैन्योर का बहुत बड़ा सोर्स है। तुम लोग को जितना भी होममेड में किचन में जितना भी वेजिटेबल वगैरह का पील बच जाता है, छिलका बच जाता है, वो सब मैन्योर में यूज़ होता है। एनिमल वेस्ट हो गया, सब कुछ, ह्यूमन वेस्ट वगैरह सब कुछ यूज़ होता है मैन्योर में, जो कि क्या करता है, सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट इन स्मॉल क्वांटिटीज। देखो अब जरूरी नहीं ना कि न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा देगा। देखो एक तरफ फर्टिलाइजर है जो कि मैनमेड बनाया है, जो कि केमिकल बेस्ड है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों होगा इफेक्टिव? क्योंकि देखो हम लोग ज़रूरत के हिसाब से, जैसे सॉइल में मान लो अगर सोडियम का कमी है और पोटेशियम का कमी है, बट उसमें नाइट्रोजन है पहले से, तो हम लोग सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा देंगे
एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। बट जो मैन्योर हम लोग बना रहे हैं उसमें हम लोग को नहीं पता है कि उसमें सोडियम ज़्यादा जा रहा है कि पोटेशियम ज़्यादा जा रहा है कि नाइट्रोजन ज़्यादा जा रहा है। हो सकता है कि जो मैन्योर प्रिपेयर किया उसमें नाइट्रोजन क्वांटिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम, तो उसमें जो खेत को जो न्यूट्रिशन मिला वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में मिला, सोडियम पोटेशियम जिसका जरूरत था, जबकि नाइट्रोजन जिसका जरूरत नहीं था वो फिर से लार्ज क्वांटिटी में मिल गया। सो वही बोल रहा है जो मैन्योर होता है वो बल्कि सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है जो कि सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट स्मॉल क्वांटिटीज में एंड ऑर्गेनिक मैटर इन लार्ज क्वांटिटीज। ऑर्गेनिक मैटर बहुत लार्ज क्वांटिटीज में सप्लाई करते हैं क्योंकि भाई वो पूरे ऑर्गेनिक ही बने हुए हैं, ऑर्गेनिक से ही बने हुए हैं, ठीक है। मैन्योर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोज्ड एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। जो एनिमल और प्लांट वेस्ट होता है ये सब को यही सबसे प्रिपेयर किया जाता है, ये सबको डिकम्पोज करके मतलब सड़ा के गला के इन सब से प्रिपेयर किया जाता है मैन्योर, ठीक है। सो मैन्योर्स इंक्लूड, देखो मैन्योर्स का डिफरेंट टाइप्स होता है, हम लोग एक टाइप को पढ़ेंगे अभी और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी एक एक टाइप को, ठीक है। तो पहला टाइप क्या आता है, अब पहले देख लेते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज मैन्योर क्या होता है। सो एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, सी मैन्योर्स इनरिच द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैन्योर से क्या होता है, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ये तो ठीक है। दे रिप्लेनिश द जनरल डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल इन द सॉइल, जो जनरल डिफिशियंसी हो जाता है, मतलब जो सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स जनरली नहीं होते, मतलब एक क्रॉप होगा तो वो न्यूट्रिएंट खत्म हो ही जाएंगे लगभग, तो उन सबको रिप्लेनिश कर देता है, वापस से वो सब न्यूट्रिएंट सॉइल में आ गए तो फिर से क्रॉप शो होने के लिए, क्रॉप तैयार है क्रॉप का पैदावार होने के लिए। सिंस मैन्योर कंटेन लेस न्यूट्रिएंट दे नीड टू बी यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी, और सिंस मैन्योर बहुत कम न्यूट्रिएंट होते हैं, बहुत कम अमाउंट में तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स होते तो उनको लार्ज क्वांटिटी में यूज किया जाता है खेत में, ठीक है। मैन्योर्स ऐड ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड ह्यूमस to the soil which restores the soil texture for better retention of water and aeration of soil। see देखो क्या मैन्योर क्या है, वो जो सॉइल में ह्यूमस भी देता है, ह्यूमस भी ऐड करता है। ह्यूमस क्या करता है, ह्यूमस से क्या होता है, सॉइल टेक्सचर एक तो बनता है, मतलब सॉइल का टेक्सचर जो सॉइल हम लोग छूते हैं एक होता है बहुत रफ टेक्सचर हुआ, या बहुत क्लेई टाइप टेक्सचर है, या फिर एलुवियल टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें खेती करना आसान हो, तो वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ह्यूमस। और फिर उसके बाद वाटर रिटेंशन करता है। वाटर रिटेंशन मतलब जैसे होता है ना, हम पानी डाले, ठीक है, पानी कहीं डाले और पानी पूरा नीचे ही चल गया ग्राउंड लेवल पे, तो फिर वो पानी सॉइल में थोड़ी यूज हुआ, बट अगर सॉइल को रिटेन करेगा, वहाँ पे रखेगा सॉइल को, तो उससे क्या होगा कि जो वाटर है वो पूरे सॉइल में यूज हो पाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। मान लो से तुम गमला रखते हो घर में, ठीक है, गमला तुम रखे, उसमें तुम पानी डालते हो, देखते हो कि पानी थोड़ा देर रहा और फिर पूरा नीचे चल गया, पानी ऊपर से गायब हो जाएगा, पानी तुमको लगेगा नहीं तुम डाले हो। अब उसी में अगर तुम्हारा ऐसा सॉइल रहे जिसमें तुम पानी डालो और वो थोड़ा गीला रहे, जिसमें सॉइल के बीच में वाटर फंसा रहे थोड़ा सा, जिससे क्या हो वाटर का क्वांटिटी सब पूरे सॉइल में फैले, तो उससे क्या होगा, जो वाटर कंटेंट चाहिए होगा सॉइल को वो वापस से मिल पाएगा। सो ह्यूमस ये काम भी करता है। तो एयरेशन ऑफ सॉइल भी यही हुआ चीज। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द मैन्योर इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल्स एंड ड्रेनेज इन क्लेई सॉइल्स। बात समझ में, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। दे ऑल्सो प्रिवेंट वाटर लॉगिंग इन क्लेई सॉइल्स। देखो वाटर लॉगिंग जो क्ले सॉइल में हो जाता है उससे प्रिवेंट करता है क्या, मैन्योर्स। The organic matter in manure provides food for the soil organism decomposers such as bacteria, fungi which help in providing nutrient to plant। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो देखो क्या किए, पहली बात तो वो खुद वेस्ट एंड रॉ मटेरियल वेस्ट से बने हुए हैं डिकम्पोज करके, तो उसमें क्या हुआ, जो डिकम्पोजर्स जैसे बैक्टीरिया फंजाई होता है वो फूड प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट को, क्योंकि वही लोग ना डिकम्पोज करेगा भैया उस मैन्योर, उस वेस्ट को डिकम्पोज कौन करेगा, वही सब बैक्टीरिया फंजाई यही सब खा कर डिकम्पोज करेगा, और वो फूड जो लेफ्ट आउट कर देता है किसके लिए, सॉइल के लिए, न्यूट्रिएंट के रूप में फूड को लेफ्ट आउट कर देता है, ठीक है। तो ये था एडवांटेज का 3 एडवांटेज। डिसएडवांटेज पे आते हैं। पहला डिसएडवांटेज तो है मैन्योर हम बल्कि विद लो न्यूट्रिएंट कंटेंट, ये तो भाई समझ ही रहे हैं, इसके लिए इसलिए हम लोग को मैन्योर बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। द न्यूट्रिएंट्स गेट रिलीज स्लोली, अनेबल टू फुलफिल द हाई and rapid demand of nutrients required by improved high yielding high variety of crops। देखो जो मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक तरीका है, तो मैन्योर जब छींटते हो तो उसमें से न्यूट्रिएंट धीरे धीरे यूज हो रहा होता है सॉइल में। ऐसा नहीं होता कि तुम सीधे मैन्योर छींटे और उसमें से नाइट्रोजन ले लिया, उसमें से फॉस्फोरस ले लिया सीधे सॉइल, नहीं, बहुत धीरे धीरे वो मैन्योर को अपने आप में दबाता है सॉइल और फिर उसके बाद उससे न्यूट्रिएंट लेता है। तो ये
बिट लॉन्गर टाइम है, लॉन्गर ड्यूरेशन टाइम है एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स। तो वही बोल रहा है कि न्यूट्रिएंट गेट रिलीज स्लोली, अनएबल टू फुलफिल द हाई एंड रैपिड डिमांड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और जो हम लोग क्रॉप जो हम लोग लगाते हैं उसमें हम लोग को हाई डिमांड ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए होता है तुरंत, कि हाँ भैया अब न्यूट्रिएंट ये वाला चाहिए तो हमको चाहिए। ये ऐसा नहीं कि टाइम लगेगा, अभी पहले जो मैन्योर है वो पूरा बैठेगा सॉइल पे, उसके बाद उसमें से हम लोग न्यूट्रिएंट लेंगे फिर तुमको पहुंचाएंगे, ऐसे नहीं, उसको चाहिए तुरंत। सो इससे क्या होता है कि जो यील्ड होता है, जो पैदावार होता है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो मैन्योर को कंप्लीटली यूटिलाइज होने के लिए भी टाइम लगता है, ठीक है। बीइंग बल्की एंड वॉल्यूमिनस दे आर इनकन्वीनियंट टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। अब देखो पहली बात तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, बहुत भारी भी होता है ये सब। तो अब इन सब के कारण क्या होता है, इस चीज़ को रखने के लिए भी तुमको बहुत अच्छा खासा स्पेस चाहिए, और इसको तुम रख भी नहीं सकते जल्दी, टू हैंडल करना इसको बहुत मुश्किल है थोड़ा। और ट्रांसपोर्ट में तो और मुश्किल है, क्योंकि भाई मैन्योर तुमको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, तुम छोटा सा तो लोगे नहीं थोड़ा सा मैन्योर। तो इसीलिए अब स्विच क्या कर रहे हैं, अब लोग फर्टिलाइजर्स पे स्विच कर गए हैं मैन्योर की जगह, ठीक है। मैन्योर्स आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वर्ड याद रखना। मैन्योर्स आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एंड हेंस आर नॉट मच यूजफुल व्हेन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड इन सॉइल फॉर पार्टिकुलर क्रॉप। वही हम बताएं कि जैसे मान लो नाइट्रोजन का है उसमें सॉइल में, लेकिन कमी है सोडियम और पोटेशियम का, बट जो मैन्योर होता है वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता है कि उसमें ज़्यादा सोडियम और पोटेशियम रहेगा, जो नाइट्रोजन है वो कम रहेगा, ऐसा नहीं होता है मैन्योर में। मैन्योर में जो होता है वो हम लोग को कंटेंट नहीं पता होता है कितना कंटेंट क्या है। सो जो अब मान लो सॉइल को चाहिए ही चाहिए सोडियम पोटेशियम अगला क्रॉप को अच्छे से ग्रो करवाने में, अच्छे से यील्ड देने में, और हम लोग सोडियम पोटेशियम या फॉस्फोरस का हम लोग सही से रिप्लेनिश नहीं कर पाए सॉइल में मैन्योर की मदद से, तो वो क्रॉप यील्ड अच्छा नहीं उगेगा। सो मैन्योर का यहाँ पे ये डिसएडवांटेज आता है कि जो भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट चाहिए होता है सॉइल को वो नहीं मिल पाता है, वो सारा जनरल न्यूट्रिएंट मिल जाएगा जनरल अमाउंट में, बट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक कभी नहीं हो सकता है मैन्योर। जबकि फर्टिलाइजर ऐसा नहीं है, फर्टिलाइजर हम लोग बनाते तो वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक रहता है कि कौन सा फर्टिलाइजर में कौन सा केमिकल ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ मैन्योर पे। मैन्योर कितने टाइप का होता है, तो पहला हुआ फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है। फार्म यार्ड मैन्योर क्या हुआ, इट इज द डिकम्पोज्ड मिक्सचर ऑफ कैटल एक्सक्रीटा। कैटल एक्सक्रीटा तुम जानते ही होगे भाई, जो चरवाहे जानवर से जो भी हम लोग को एनिमल वेस्ट मिलता है, सो वो सब कैटल एक्सक्रीटा हो गया, यूरिन हो गया, लिटर हो गया, दैट इज बेडिंग मटेरियल यूज्ड इन द नाइट अंडर कैटल्स, एंड लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक मैटर सच एज रफेज और फॉडर। मतलब जो भी एनिमल वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट हुआ ये सबको मिक्स करके एंड इन सबको डिकम्पोज करके, देखो यही होता है, यही है फार्म यार्ड मैन्योर। जब डिकम्पोज कर दिया जाता है एनिमल वेस्टेज एंड ह्यूमन वेस्टेज को, तो देखो ये इस तरीके से बन जाता है। और ये मैन्योर बहुत लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है पूरे सॉइल में न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश करने के लिए। तो फार्म यार्ड मैन्योर कंटेन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये सब बहुत जनरल वे में ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा कंटेन करते हैं फार्म यार्ड मैन्योर्स, ठीक है। अब वेल डिकम्पोज फार्म यार्ड मैन्योर कंटेन्स 0.5% ऑफ नाइट्रोजन, 0.2% फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड 0.5% ऑफ पोटेशियम मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत वेल प्रिपेयर्ड होगा फार्म यार्ड मैन्योर, कि हाँ भैया कितना क्या चाहिए, कितना एनिमल वेस्ट चाहिए, कौन सा एनिमल वेस्ट कितना चाहिए कितने अमाउंट में, और कौन सा क्रॉप कितने अमाउंट में चाहिए। अगर ये सब सही से दिया हुआ रहे और हम लोग इसी अनुसार हम लोग प्रिपेयर करें एक मैन्योर को, तो उसमें 0.5% नाइट्रोजन रहेगा, 0.2% फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जिसमें से फॉस्फोरस मिल सके, एंड 0.5% ऑफ पोटेशियम मोनोऑक्साइड रहेगा जिसमें से पोटेशियम मिल पाएगा। तो बात समझ में आ गया यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग फार्म यार्ड मैन्योर से। फार्म यार्ड मैन्योर समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से बैक कर लो और फिर उसके बाद देखो, ठीक है। चलो तो अब कंपोस्ट पे आते हैं। कंपोस्ट, सो कंपोस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम फार्म एंड टाउन रेफ्यूजी सच एज वेजिटेबल एंड एनिमल रेफ्यूज, एग्जाम्पल एक्सक्रीटा ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, फीकल मैटर ऑफ ह्यूमन बींग्स, सीवेज वेस्ट, वीड्स, क्रॉप सुटेबल, स्ट्रॉ, राइस हल्स, फॉरेस्ट लिटर एटसेट्रा। सो कंपोस्ट किससे प्रिपेयर्ड होता है, मतलब जो खेती या जो फार्म हाउस है, जैसे मुर्गी पालन का फार्म हाउस हो गया, ये सब का जो कचरा है एंड जो ह्यूमंस का कचरा है, ये सबको मिला के हम लोग कंपोस्ट तैयार करते हैं लगभग, ठीक है। यही सब मिला के, जैसे वेजिटेबल का छिलका हो गया, वेजिटेबल सब हो गया, फ्रूट सब हो गया, या फिर एनिमल हम लोग को देखा जाए तो एक्सक्रीटा ऑफ डोमेस्टिक एनिमल,
डोमेस्टिक एनिमल मतलब जो पालतू जानवर है उनका उनका एक्सक्रीटा हो गया, उनका वेस्ट हो गया। और जो फीकल मैटर ऑफ ह्यूमन बीइंग है, जो हम लोग का वेस्ट है, वो सीवेज वेस्ट, वीड्स, क्रॉप सुटेबल। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब राइस जब गेहूं उगता है तो उसका जो नीचे वाला स्ट्रॉ होता है वो सब को हम लोग इसी मैन्योर वगैरह को बनाने के लिए तैयार करेंगे। सो कंपोस्ट में ये सब का यूज होगा। Composting is a biological process in which both aerobic and anaerobic microorganisms decompose the organic matter। तो कंपोस्ट क्या हुआ, जो एरोबिक और एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों मिलके उस पूरे के पूरे कंपोस्ट को तैयार करेंगे, जो कि क्या होगा, वेजिटेबल वगैरह फार्म या फिर टाउन रेफ्यूजी से वेस्ट वगैरह मिला होगा, उन सबको मिला के तैयार करेंगे। देखो, इट टेक्स अबाउट 3 to 6 मंथ, ये ड्यूरेशन याद रखना, 3 से 6 महीने लगते हैं फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक रेफ्यूज। ये इसको डिकम्पोज होने के लिए 3 से 6 महीने लगते हैं। सोचो, एक साल में तुम एक क्रॉप उगा रहे हो और उसके बाद तुमको अगर तुमको मैन्योर बनाना हुआ, कंपोजिट मैन्योर, तो उसमें क्या कर देगा, तुमको 6 महीने तक लग सकता है सिर्फ उस चीज़ को डिकम्पोज करने में, एक मैन्योर तैयार करने में। उसके बाद तुम मैन्योर सॉइल में यूज़ करोगे और उसके बाद सॉइल उसको रिप्लेनिश करेगा, उसमें कितना लंबा टाइम लगेगा, तो तुमको एक साल तो कोई क्रॉप उगाना ही नहीं पड़ेगा फिर। तो इसीलिए क्या होता है, ये मैन्योर थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है कि टाइम टेकिंग होता है। द न्यूट्रिएंट contents of town compost are about 1.4% nitrogen and 1% phosphorus pentoxide and 1.4% of potassium monoxide। ये बता रहा है न्यूट्रिएंट कंटेंट कहाँ का, टाउन कंपोस्ट का। मतलब जो हम लोग फार्म और फिर टाउन का कंपोस्ट लिए ना, उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट बता रहा है, कितना न्यूट्रिएंट कंटेंट रहता है। ठीक, आते हैं कंपोजिट जो होता है, वो कंपोस्ट जो होता है उसको प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट को प्रिपेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एकदम बॉटम लेयर पे डेड ब्रांचेस और ब्रोकन ब्रिक्स को, मतलब ये सब जो एकदम हार्ड सॉलिड सब्सटेंसेस हुए उन सबको यूज करते हैं। डेड ब्रांचेस हो गया या फिर ब्रोकन ब्रिक्स मतलब जो ईंट वगैरह का जो ढेर होता है, वो सब टूटे मोटे पत्थर, मतलब एकदम सॉलिड चीज रहता है वहाँ पे। ठीक है, बॉटम लेयर पे। और फिर ब्रांचेस वगैरह भी हो गए, टहनी वगैरह। फिर उसके बाद उसके ऊपर लेयर आता है डेड प्लांट मटेरियल, मतलब जो प्लांट मटेरियल जो भी हम लोग यूज करेंगे वेस्ट के तौर पे या किसी चीज पे तौर के, वो मरा हुआ होना चाहिए, तो वो डेड प्लांट मटेरियल को हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर उसके ऊपर सॉइल डालेंगे, उसके ऊपर क्या डालेंगे, सॉइल डालेंगे। फिर सॉइल के ऊपर डेड प्लांट मटेरियल डाल देंगे, समझ आ रहा है। फिर सॉइल डालेंगे और फिर सॉइल के ऊपर डेड प्लांट मटेरियल डाल देंगे और फिर ऊपर से सॉइल ला देंगे। ठीक है, साइड वॉल मेड ऑफ नेटिंग और बोर्ड्स विथ गैप्स। जो साइड वॉल है वो क्या बना हुआ है, नेटिंग से बना हुआ है, और जो बोर्ड्स है वो गैप के साथ है। समझ में, देखो यहाँ पे देखो, ये गैप्स है, ये जो साइड वॉल बना हुआ है, ये देखो, ये साइड वॉल के बीच में वो गैप है जहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि बीच में क्या रहेगा। बात समझ आ रहा है। चलो, अब आते हैं मैन्योर का तीसरा टाइप पे। हम लोग फार्मर मैन्योर देख लिए, जो कि क्या होता है, एनिमल वेस्ट वगैरह को यूज करके बनाते हैं, जो कि फिर उसके बाद कॉम्पोस्ट का देख लिए। कॉम्पोस्ट क्या होता है, जो कि विलेज और टाउन रेफ्यूजी, जो कैटल का या डोमेस्टिक एनिमल का जो वेस्ट हुआ या फिर ह्यूमन का जो वेस्ट हुआ और स्लरी वगैरह, ये सब को यूज करके हम लोग कंपोजिट बना रहे हैं। उसके बाद आता है ग्रीन मैन्योर। तो ग्रीन मैन्योर थोड़ा सा यूनिक हो जाता है। कैसे, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग इंक्लूड्स ग्रोइंग, मल्चिंग बाय प्लफिंग एंड मिक्सिंग ऑफ ग्रीन क्रॉप्स विद सॉइल टू इम्प्रूव फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग क्रॉप उगाते हैं। ठीक है, क्रॉप उगाते हैं, डिफरेंट तरह का क्रॉप उगा के क्या करते हैं, तो ऐसा क्रॉप उगाते हैं जो सॉइल को कुछ न्यूट्रिएंट दे, ना कि हर न्यूट्रिएंट ले ही ले। जैसे ऐसा भी क्रॉप नहीं होता है क्रॉप हर न्यूट्रिएंट ले ही लेता है सॉइल से, जो उसको जरूरत होता है वो ले लेता है, और जो जरूरत ना हो, जो उसको मिल रहा हो, वो दे देता है सॉइल को। तो जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट क्या होता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट कहलाता है। क्या होता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट हुआ, एक कैटेगरी हुआ लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, तो जितना भी लेग्यूमिनस प्लांट होता है वो राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ मिलकर, रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ मिलकर हवा का नाइट्रोजन लाके सॉइल में फिक्स करता है, मतलब सॉइल में फिर नाइट्रोजन दे देता है। तो इससे क्या होता है, सॉइल का जो नाइट्रोजन है वो रिप्लेनिश हो जाता है। तो इसी तरह हम लोग इस तरह क्रॉप को ग्रो करते हैं कुछ टाइम तक, उसके बाद ग्रो करने के बाद इसको तोड़ते हैं और उसी मिट्टी में मिला देते हैं।
बात समझ में आ रहा है। और फिर उसके बाद तब तक छोड़ देते हैं जब तक वो पूरा मिट्टी में मिल ना जाए। और इससे क्या होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर और सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव होता है यार, मैन्योर से तो ऑब्वियसली होगा ही। सो अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप सप्लाईज, ग्रीन मैन्योर क्रॉप क्या क्या देता है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ये बहुत मेन है, नाइट्रोजन फास्फोरस देता है मेनली। और फिर क्या देता है, ऑर्गेनिक मैटर फॉर इंप्रूविंग हाइड्रेशन, एयरेशन एंड क्रम्ब स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। समझ, ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है इंप्रूव करने में, हाइड्रेशन को इंप्रूव करता है, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एयरेशन को भी इंप्रूव करता है, एयर जा पाए, पास ऑन हो पाए। और उसके बाद क्रम्ब स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा नहीं कि टूटा फूटा स्ट्रक्चर है, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर हो सॉइल का जिसमें पेड़ पौधे आराम से लग सके, ठीक है। इट टेंड्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इरोजन एंड लीचिंग। जो ग्रीन मैन्योर होता है, देखो अभी तक ये लाइन तुम लोग कहीं नहीं सुने होंगे, इट टेंड्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इरोजन एंड लीचिंग। इससे क्या होता है, लीचिंग और इरोजन से इसको बचाता भी है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या बचाता है, लीचिंग इरोजन वगैरह से क्रॉप को, ठीक। उसके बाद आता है ग्रीन मैन्योर से जनरली क्विक ग्रोइंग, देखो यहाँ ना लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। सो दोनों तरह के प्लांट्स को ले सकते हैं, लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस। बस ऐसा होना चाहिए कि जो प्लांट क्रॉप में या सॉइल में कुछ दे, कुछ अपना योगदान दे, भले सॉइल से कुछ न्यूट्रिएंट्स ले बट वो योगदान दे, एक सर्टेन पीरियड तक हम लोग उगा पाए उस क्रॉप को, मतलब जब तक वो फूल ना देते, फ्लावरिंग स्टेज में नहीं होगा तब तक हम लोग उसको उगाए और उसके बाद उसको मार दिए। क्योंकि भाई देखो वो अब एज हम लोग कुछ काम रहा नहीं है, तो हम लोग जब नया पैदावार स्टार्ट करेंगे उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो लेग्यूमिनस या फिर नॉन लेग्यूमिनस दोनों प्लांट को ले सकते हो। लेग्यूमिनस क्या हुआ, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है, और नॉन लेग्यूमिनस क्या हुआ, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं है। सो हम लोग ग्रीन मैन्योर वैसा पौधा यूज करते हैं जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन में ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले पाए या रिकॉर्ड कर पाए एज कम, और ज़्यादा न्यूट्रिएंट दे नहीं, खोए नहीं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल जो कि ग्रीन मैन्योर प्लांट्स का, जो भी प्लांट्स उगाया जाता है ग्रीन मैन्योर के दौरान, उसका क्या क्या एग्जाम्पल है, धाइंचा, ठीक है, धाइंचा जिसको सेसबैनिया एक्यूलेटा कहते हैं। उसका सन एम्प हो गया, क्लस्टर बीन या फिर ग्वार जिसको कहते हैं, काउपी या लोबिया हो गया, लेंटिल या मसूर, मसूर तुम लोग सुने होंगे, इजिप्शियन क्लोवर या बरसिम हो गया, और हॉर्स ग्राम हो गया। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल है, कम से कम नेम याद रखना ये वाला, ठीक है, साइंटिफिक नेम याद रहे नहीं रहे, इसको क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम क्या हुआ भैया, साइंटिफिक नेम देखो क्या होता है कि एक ऐसा नाम दिया जाता है हर बोटनी, मतलब हर पौधे या फिर एनिमल को, जो कि पूरा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। तुम अगर कहीं पे जाओ, अभी मसूर मसूर तुम लोग समझे, तुम साउथ आ जाओ या किसी कहीं और चल जाओ, तुमको शायद मसूर ना समझ में आए, या फिर देश से बाहर चल जाओ तो वहाँ पे तुमको मसूर नहीं समझ में आएगा। बट जब तुम मसूर की जगह ये लेंस कुलिनारिस बोलोगे तो सब समझ जाएंगे कि भाई तुम मसूर का बात कर रहे हो। लोकल लैंग्वेज में यूज़ नहीं होता साइंटिफिक टर्म्स, बट तुम जब साइंस या फिर स्टडी या रिसर्च का कुछ पढ़ाई करो तो उसमें जब अगर मेंशन करोगे तो उस टीचर को समझ में आएगा, और इससे तुमको ज़्यादा लगेगा कि भाई तुम जानते हो चीज़ों को, ठीक। तो ये सब एग्जाम्पल्स याद रखने का ट्राई करने का, क्योंकि एग्जाम्पल्स याद रखोगे तभी होगा। सो अब मैन्योर का आते हैं। मैन्योर देखो, ग्रीन मैन्योर कैसे तैयार हुआ, द ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स आर ग्रोन इन द फील्ड फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स। जो ग्रीन मैन्योर का जो क्रॉप हुआ उसको पहले उगाए 6 से 8 वीक के लिए, मतलब बड़ा किए, ग्रो हुआ, एंड आर ओवर टर्न वेन इन टेंडर स्टेज। ओवर टर्न वेन इन टेंडर स्टेज मतलब जब वो अपने फ्लावरिंग स्टेज पे आता है तो उसको काट देता है, तो हम लोग उसको मार देते हैं, तो हम लोग उसको हटा देते हैं उन सब क्रॉप को। कब, जब फ्लावरिंग स्टेज आता है 6 to 8 वीक बाद। एंड आर ओवर टर्न वेन इन टेंडर स्टेज एट फ्लावरिंग स्टेज, दीज क्रॉप्स रिमेन बरीड। ये सब क्रॉप को क्या कर दिया जाता है, बड़ी कर दिया जाता है जमीन के अंदर, फॉर अबाउट 1 to 2 months, 1 से 2 महीने के लिए सब क्रॉप को बड़ी कर दिया जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड प्लांट शुड बी कम्प्लीटली डिकम्पोज, और इस दौरान क्या होना चाहिए, प्लांट्स कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाना चाहिए बिफोर सोइंग ऑफ नेक्स्ट क्रॉप। बिना नेक्स्ट क्रॉप सो किए उससे पहले तुमको ये चीज डिकम्पोज हो जाना चाहिए, सारा का सारा ग्रीन मैन्योर। डिकम्पोज मतलब सॉयल में उसका न्यूट्रिएंट या फिर मटेरियल पहुंच जाए पूरा का पूरा, अगर नहीं पहुंच पाया तो फिर दिक्कत होगा, ठीक। उससे पहले सो नहीं करना है, पहुंच गया है सारा डिकम्पोज हो गया, उसके बाद तुमको कोई नए क्रॉप को सो करना है, ठीक। जनरली द क्रॉप्स which require high nutrient input are raised in a green manured field, such as crops are rice, maize, sugarcane, cotton, wheat etc. ये सब क्या होते हैं, ये सब मेजरली उगने वाले ये सब मैन्योर है या फिर क्रॉप्स हैं
बट सिंस क्रॉप रिक्वायर्ड हाई न्यूट्रिएंट इनपुट, क्योंकि क्रॉप को ज़्यादा चाहिए ना भाई, नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, फास्फोरस ज़्यादा चाहिए, कैल्शियम ज़्यादा चाहिए, पोटेशियम ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, इसको ग्रीन मैन्योर फील्ड में ही उगाते हैं। ग्रीन मैन्योर फील्ड में जो प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, वो खुद ही इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते रहते हैं, क्योंकि क्रॉप खुद भी तो बड़े हुए हैं उन सब न्यूट्रिएंट को यूज़ करके, तो वो खुद भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते रहते हैं सारे के सारे न्यू न्यू क्रॉप्स को, न्यू सो जो बीज बुना गया अभी तक उसको सो करने के लिए। ठीक है, सच क्रॉप्स आर राइस मेज, देखो ये सब एग्जांपल याद रखना। ऐसा ऐसा क्रॉप क्या है, राइस, राइस, मेज, मेज मतलब भुट्टा तुम लोग जानते हो कि, सुगर केन हो गया, और फिर गन्ना जिसको कहते हैं, कॉटन हो गया, वीट हो गया, ये सब क्या हुआ, मैन्योर का, ग्रीन मैन्योर क्रॉप का एग्जाम्पल है, ग्रीन मैन्योर में जो क्रॉप्स यूज होते हैं उसका एग्जाम्पल है। ठीक, सो आज के लिए थैंक यू सो मच। होप तुम लोग को मैन्योर के बारे में समझ में आया होगा कि मैन्योर क्या होता है, क्या नहीं होता है। अगर मैन्योर नहीं समझ में आया तो फिर हमको कमेंट डाउन कर सकते हो, हमको तुम इंस्टा पे डीएम कर सकते हो कि भैया ये पार्ट नहीं समझ में आया, ये पार्ट हमको समझा सकते हैं क्या, फिर से ये चीज़ समझा दी, तो फिर हम अच्छे से एक और वीडियो बना के डाल देंगे। नहीं तो फिर मिलते हैं अगली बार। बाय बाय, सी यू सून।